आगे रखा, अच्छाइयों को पीछे रखा। मैंने विचार किया था कि मैं सागर के जल को मीठा कर दूंगा ताकि संसार में कभी पेयजल संकट ना आए। मैंने सोचा था मैं स्वर्ग में सीढ़ियां लगवा दूंगा ताकि संसार के लोग स्वर्ग के लिए लालायित न रहें। मैंने विचार किया था कि मैं सोने में सुगंध भर दूंगा ताकि सोने की और पीतल की पहचान हो सके। लेकिन देखेंगे देखा जाएगा, सोचेंगे सोचा जाएगा में सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैं बुराइयों को आगे किए रहे। इसलिए हमारा परिणाम ये है कि आज हम संसार से जा रहे हैं। राघव, हम जानना ये चाहते हैं, हर जाने वाले व्यक्ति को, मैंने जब तुम्हारे भाई लक्ष्मण की ओर देखा तो ये हमें देखकर हंस रहा है। हम विचार कर रहे हैं राघव, लक्ष्मण के मन में ये अभिमान हो गया कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर। नहीं लक्ष्मण, भले ही देखो ये श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं। कुछ बाजियां जीतकर हारी जाती हैं और कुछ बाजियां हार कर जीती जाती हैं। तो आज के युद्ध में कौन जीता है राघव? अरे जीत तो जब श्रेष्ठ आप हैं, बड़े आप हैं, पूज्य हैं हमारे, तो भला जीत तो आपकी ही हो। हमारी जीत हुई है आज के युद्ध में। संसार वाले भले ही ये सोचे कि राम ने रावण को जीता है, लेकिन सत्य तो ये है कि आज के इस युद्ध में रावण जीता है और राम की पराजय हुई। कारण मोर जियत तो मोरपुर लखेऊ न लखन कुमार। तुमने कई बार अपने भैया से ये कहा कि हमें लंका देखनी है। कई बार तुमने ये कहा कि हनुमान जब लंका से वापस आए तो इन्होंने बताया कि लंका बड़ी विचित्र है, अति विचित्र है। तो लक्ष्मण का मन कई बार हुआ कि हम लंका देखें, लेकिन राम को इतना भय था रावण का कि राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, जब तक रावण जिंदा है जब तक तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हो, लंका नहीं जा सकते हो। तो मोर जियत तो मोरपुर लखेऊ न लखन कुमार, और तोर जियत में तोर पर चले प्रचार प्रचार, चले प्रचार प्रचार। मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे उस धाम को जा रहा हूं जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी मुनीश यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं। कोट कोट मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नहीं। अपनी गति को पाने के लिए करोड़ों यत्न और प्रयत्न करते हैं। रावण ने जीवन भर माला घुमाते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, शरीर पर मिट्टी चढ़ जाती है। रावण ने जीवन में माले का एक मनका नहीं घुमाया। रावण ने जीवन में माला का एक मनका नहीं घुमाया है, लेकिन फिर भी रावण आपके उस परम धाम को जा रहा है। ये रावण की विजय नहीं तो क्या है? ये रावण की विजय नहीं तो क्या है? इसलिए राघव, अब मैं चलना चाहता हूं। जब भी कहीं किसी की ये सुरलहरियां गुनगुनाएंगी, जब भी कहीं भी किसी की ये सुरलहरियां गुनगुनाएंगी तो बेसाख्ता राघव तुम्हें हमारी याद आएगी, बेसाख्ता तुम्हें राघव हमारी याद आएगी। और इस आयोजन के आयोजक मंडल को, इस मरने वाले ब्राह्मण का बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे अनन्य हृदय प्रिय हमारे भाई ब्रजेश कुमार जी यादव पाना भाई एवं इनके साथ जितने भी नवयुवक मंडल के साथी जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं, उन सब के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही एकजुटता के साथ रहें और ऐसे धार्मिक आयोजनों को करवाते रहें ताकि धर्म का स्तंभ मजबूत बना रहे। और पाना भाई के लिए हमारा आशीर्वाद है, सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया।
हाँ, नेपाल सिंह जी हमारे नाना भाई, दोनों भाइयों में ये प्रीत परस्पर बनी रहे। संसार में ये बड़ा विलक्षण काम है व्यास जी। छोटे छोटे से धन के लिए भाइयों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। घर में दीवाल एक गुम्मा यदि इधर हो गया तो भाइयों भाइयों में लाठी चल जाती है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि आप दोनों भाइयों में प्रेम परस्पर ऐसे ही बना रहे, जीवन में कभी कम ना हो। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। अब राघव, तुमने इतने बाणों का संधान किया, एक बाण और मैं अपनी इच्छा से चाहता हूं, एक बाण और राघव चढ़ाओ और मेरी यात्रा को सुगम बनाओ, मेरी यात्रा को सुगम बनाओ। विभीषण के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, सभी आयोजक मंडल के लिए, हमारा संपूर्ण ग्राम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल। आप सभी से निवेदन है, हे भाई आंखें खोलो, मैंने ही घर को ढाया है, भाई होकर भाई को रण में संहार कराया। मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया, कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा ना करे। विभीषण कहिए भगवान। अब तुम अपने भाई की दाह क्रिया करो। जो आज्ञा प्रभु। और लक्ष्मण, तुम विभीषण को लंका का राजा बना दो। हनुमान, तुम जाकर अशोक वाटिका से जानकी को लेकर आओ। चलो अयोध्या के लिए, और जाकर भाई भरत को सूचित कर दो कि तुम्हारे भैया प्रभु श्री राम अयोध्या की ओर आ रहे हैं।